हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एचपीजी के सीरीज़। आई होप आप एचपीजी के सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज लाइज बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? देखिए, धौलाधार और पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस के बीच बड़ा बंगाल वैली है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बड़ा बंगाल वैली। देखिए, ये वैली कांगड़ा वैली के साथ में ही है, बड़ा बंगाल वैली। ओके, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें बल्ल वैली की, तो बल्ल वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरनगर वैली के नाम से। ओके, बल्ल वैली काफ़ी फर्टाइल वैली है। इसको पानी मिलता है सुकेती रिवर से, सुकेती रिवर से इसको पानी मिलता है। बल्ल वैली में एक परियोजना भी है, भारत जर्मन कृषि परियोजना। 1962 में ये चली थी। ओके, नाम है भारत जर्मन इंडो जर्मन, भारत जर्मन कृषि परियोजना 1962। यहाँ की मिश्रित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, जैसे पशुपालन हो गया, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी। ये जो कैरदादून वैली है, ऑप्शन सी, इसे पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, पोंटा वैली के नाम से या पोंटा घाटी के नाम से। इस वैली को यमुना रिवर इस वैली को देहरादून से अलग करती है। ओके, और कैरदादून वैली को पानी मिलता है बाटा रिवर से, बाटा नदी से कैरदादून वैली को यानी पोंटा वैली को पानी मिलता है। बाटा रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है बाटा रिवर। एंड ऑप्शन डी में दिया है पब्बर वैली। पब्बर वैली ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। इसे रोहड़ू वैली के नाम से भी जाना जाता है, रोहड़ू घाटी के नाम से। पब्बर घाटी में जो पानी मिलता है पब्बर घाटी को, वो पब्बर नदी से मिलता है। पब्बर नदी से मिलता है। पब्बर रिवर निकलती है चांसल चोटी से, चांसल पीक से निकलती है पब्बर रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे को शिंगुला के नाम से जाना जाता है? शिंगुला इज द नेम ऑफ विच पास? जंस्कार पास को शिंगुला पास के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जंस्कार पास या जंस्कार दर्रा। ये जो ऑप्शन में दिया है बारालाचा पास, बारालाचा पास कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को लद्दाख से। रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल से, कुल्लू को लाहौल से कनेक्ट करता है रोहतांग पास। और इसका एल्टीट्यूड है 3978 मीटर हाइट पे है रोहतांग पास। ओके, जलोरी पास कुल्लू में है 3135 मीटर की हाइट पे। ये इनर सिराज और आउटर सिराज को कनेक्ट करता है, सिराज। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन्स ऑक्युपाइज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्न में से कौन सा हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र घेरता है? ट्रांस हिमालयन जोन ऑक्युपाइज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, ट्रांस हिमालयन जोन। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज रिवर यमुना आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड एंटर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कहाँ प्रवेश करती है? सो यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, सिरमौर के खोदरी मांजरी नामक स्थल से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खोदरी मांजरी नामक स्थल से ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, और एग्जिट करती है ये हिमाचल प्रदेश से। कहाँ, किस स्थान से करती है एग्जिट? तो एग्जिट करती है ये ताजेवाला से। ओके, एग्जिट करती है ये ताजेवाला से और एंटर करती है खोदरी मांजरी से। ओके, एंटर करती है खोदरी मांजरी से। ताजेवाला से एग्जिट करके ये हरियाणा में चली जाती है। ओके, हरियाणा में। यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं हिमाचल प्रदेश में, गिरी, टॉन्स, पब्बर और आंध्रा। ये नदियां हैं ट्रिब्यूटरीज यमुना रिवर की। अगला क्वेश्चन है, द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एजेस ऑफ किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वैद्य सूरत सिंह प्लेड अ पिवोटल रोल वाज? किसान सभा के तत्वाधान में आरंभ हुए आंदोलन जिसमें वैद्य सूरत सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने जो है मुख्य भूमिका निभाई थी, ये कौन सा आंदोलन था? वैद्य सूरत सिंह जो ये थे ना, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से थे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये संबंध रखते थे। ये एक रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, सिरमौर से थे। और सिरमौर में
हुआ था पझौता आंदोलन, पझौता मूवमेंट हुआ था सिरमौर में, और ये जो वैद्य सूरत सिंह, श्री लक्ष्मी सिंह, इन्होंने पझौता मूवमेंट में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये मेन लीडर थे इस आंदोलन के। कब हुआ था पझौता मूवमेंट? ये 1942-43 में हुआ था, 1942-43 में। और ये एक किसान आंदोलन था, किसान मूवमेंट था ये। इन्होंने एक किसान सभा बनाई थी, पझौता किसान सभा उसका नाम था, जिसके प्रधान थे, पझौता किसान सभा के प्रधान थे श्री लक्ष्मी सिंह, और ये जो वैद्य सूरत सिंह थे ये थे सचिव, सेक्रेटरी चुने गए थे वैद्य सूरत सिंह, और प्रधान चुने गए थे श्री लक्ष्मी सिंह, पझौता किसान सभा के। ओके, पझौता किसान सभा के। अगला क्वेश्चन है, नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली बार चुनावों में भाग लेने का अवसर कब मिला था? यानी नए संविधान मतलब यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश को पहली बार चुनावों में भाग लेने का अवसर कब मिला था? तो पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए थे नए संविधान के तहत, वो हुए थे 1952 को, 1952 को पहले चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन का लोकतंत्रीकरण मुख्य उद्देश्य था। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मेन एम ऑफ। प्रशासन का लोकतांत्रिकरण करना जो है मुख्य उद्देश्य था प्रजामंडल आंदोलन का। जो प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए थे आज़ादी से पहले हिमाचल प्रदेश में, इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो था प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का लोकतांत्रिकरण करना, यानी चुनी हुई सरकार का गठन करना। पहले राजा हुआ करते थे, राणा हुआ करते थे, उनका शासन चलता था, गुलामी होती थी। इस सिस्टम को खत्म करके प्रशासन का लोकतांत्रिकरण यानी डेमोक्रेसी स्थापित करना प्रजामंडल मूवमेंट का मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। यही उद्देश्य था इनका। इसीलिए जो राजा हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभिन्न रियासतों के, उन्होंने प्रजामंडल मूवमेंट्स को बैन कर दिया था। प्रजामंडल मूवमेंट्स की बात करें तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 को, 1934 को सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। चंबा स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1936 को हुई थी, चंबा स्वयंसेवक संघ की स्थापना। मंडी प्रजामंडल की स्थापना, मंडी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 को ही, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी पूर्णानंद। इसके अलावा जो हिमालय रियासती प्रजामंडल बना था, हिमालयन रियासती प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई थी 1938 को। और शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल बना था 1939 को। इसी प्रकार से प्रजामंडल बनते गए। फिर 1939 को ही कुनिहार प्रजामंडल भी बना, धामी प्रजामंडल बना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये शाओद द्वारा 996 ईस्वी के लगभग किया गया था? यही ये क्वेश्चन HPPSC के द्वारा अभी जो प्रीवियस मंथ में एग्जामिनेशन हुआ उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा गया था, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। स्टेटमेंट में ये था कि इस मठ का निर्माण इसने करवाया, ऐसे नेम दिया गया था। ये शाओद द्वारा 996 ईस्वी में किस मठ का निर्माण किया गया था? तो सबसे पुराना मठ जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है वो है ताबो मठ। ताबो मठ सबसे पुराना मठ है हिमाचल प्रदेश का। इसकी स्थापना हुई थी, इसका निर्माण हुआ था 996 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तिब्बत के शासक थे ये शाओद, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ताबो मोनेस्ट्री। ये जो गेमूर गोम्पा है ये लाहौल स्पीति के लाहौल क्षेत्र में है। ओके, लाहौल क्षेत्र में। और ये जो ताबो गोम्पा है ये स्पीति रिवर के किनारे है। ओके, स्पीति रिवर इसके साइड में है, इसके किनारे में है ताबो गोम्पा, ताबो मोनेस्ट्री। करदंग जो मोनेस्ट्री है ये करदंग विलेज में है, विलेज का नाम भी है करदंग विलेज में है, करदंग गोम्पा। ये जो तयूल गोम्पा है या तयूल मोनेस्ट्री है ये 17th सेंचुरी में बनी थी। ये भी लाहौल वैली में है और इसका निर्माण कराया था सर्जन रिंचैन ने इस त्यूल मोनेस्ट्री का निर्माण कराया था। यहाँ पे पद्म संभव की यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति है, 5 मीटर ऊंची मूर्ति है यहाँ पे पद्म संभव की। आपने फोटोज में देखा होगा, ये त्यूल गोम्पा के पास में। ओके, त्यूल गोम्पा का निर्माण किसने कराया था? सर्जन रिंचैन ने 17th सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन है, विच was the old capital of Kullu Rajas from where the 12 generation of Kullu Rajas ruled? कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी जहां से उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया? कुल्लू के राजा जो थे विहंग मणिपाल, जिन्होंने
कुल्लू रियासत की स्थापना भी की थी विहंग मणिपाल ने। उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी जगतसुक में, और वहीं से कुल्लू के राजाओं की 12 पीढ़ियों ने शासन किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जगतसुक। सबसे पहली राजधानी भी कुल्लू रियासत की जगतसुक की थी, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जगतसुक के बाद विहंग मणिपाल के बाद एक राजा है कुल्लू के राजा, जिनका नाम था विशुद्धपाल। विशुद्धपाल ने राजधानी ट्रांसफर करी जगतसुक से नग्गर। जगतसुक से नग्गर राजधानी ट्रांसफर की थी विशुद्धपाल ने। कुल्लू में ये जो पाल वंश था ना, पाल वंश के जो अंतिम राजा थे पाल वंश के, इनका नाम था कैलाश पाल। कैलाश पाल थे अंतिम पाल वंश के राजा डिस्ट्रिक्ट यानी रियासत कुल्लू के। अगला क्वेश्चन है, सन 1848 में नूरपुर के वजीर और उसके साथ प्रमोद चंद एवं जसुआ तथा दातारपुर के राजाओं के विद्रोह को किसने दबाया था? कुल्लू के वजीर 1848 में थे राम सिंह पठानिया, जिन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। विद्रोह करने पर राम सिंह पठानिया को, जो नूरपुर के वजीर थे, इन्हें पकड़कर सिंगापुर जेल में भेज दिया था। सिंगापुर जेल भेज दिया था। इनके विद्रोह को किसने दबाया था? इनके विद्रोह को दबाया था मिस्टर लॉरेंस ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मिस्टर लॉरेंस। इस विद्रोह के दौरान दतारपुर के राजा थे जगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा जिले के छोटे छोटे राजाओं ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था? तो 1804 में आमंत्रित किया था गोरखा सेनाध्यक्ष अमर सिंह थापा को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अमर सिंह थापा को, क्योंकि 1794 में 1794 को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण कर लिया था। इसके बाद बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों ने मिलकर गोरखा सेनाध्यक्ष अमर सिंह थापा की हेल्प मांगी और कांगड़ा के राजा संसार चंद पर अटैक करने का प्लान बनाया। अगला क्वेश्चन है, माधुराय की जलेब किस हिमाचली मेले का मुख्य आकर्षण होता है? माधुराय की जलेबी, ये क्वेश्चन हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था। ये मंडी की शिवरात्रि का मुख्य आकर्षण होता है, शिवरात्रि के मेले का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिवरात्रि। पराशर झील के कोने पर बने मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है? तो पराशर टेम्पल की वास्तुकला शैली है पैगोडा शैली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पैगोडा शैली। मंदिर का निर्माण हुआ था, पराशर मंदिर का निर्माण हुआ था 1346 ईस्वी में। किसने कराया था? राजा बाणसेन ने। राजा बाणसेन। हिमाचल प्रदेश में जो मंदिरों की शैली है, जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, वो इस प्रकार से है। तो शिखर स्टाइल है, पैगोडा स्टाइल है, डोम स्टाइल, पिरामिडल स्टाइल है, टावर स्टाइल और पेंटरूफ स्टाइल। पेंटरूफ स्टाइल की बात करें तो पेंटरूफ स्टाइल जैसे बिजली महादेव का टेम्पल है, ये पेंटरूफ स्टाइल में है। ओके, ये होता है पेंटरूफ स्टाइल। टावर स्टाइल टेम्पल जो आर्किटेक्चर है वो है जैसे भीमा काली का मंदिर है सराहन में, डिस्ट्रिक्ट शिमला के सराहन में भी भीमा काली का टेम्पल है, ये है पेंटरूफ स्टाइल। पेंटरूफ स्टाइल है। शिखर स्टाइल टेम्पल जैसे बैजनाथ टेम्पल है कांगड़ा का, ये शिखर स्टाइल है। ओके, ऐसे लंबा होता है, ये शिखर स्टाइल। जैसा कि लोअर हिमाचल में मैक्सिमम टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे शिखर स्टाइल में और डोम स्टाइल में। जैसा लोअर हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में मिल जाएगा, कांगड़ा में ये होते हैं डोम स्टाइल, जिनमें ऊपर डोम बना होता है ऐसे। ओके, डोम स्टाइल। और शिखर स्टाइल जो ऐसे लंबे से होते हैं। ओके, जैसे ये ज्वालामुखी टेम्पल है, ये डोम स्टाइल में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ शोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? शोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। हमने जब रोंगटोंग हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की थी, उस समय हमने शोंगटोंग प्रोजेक्ट भी डिस्कस किया था। रोंगटोंग तो है लाहौल स्पीति में, शोंगटोंग है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। रोंगटोंग 2 मेगावाट का है और जो शोंगटोंग यहाँ पे पूछा है ये 450 मेगावाट का है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 450 मेगावाट का है ये शोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, टू इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज अडॉप्टेड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द ईयर
जो ये केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको कब लागू किया गया था? इस स्कीम को कब लागू किया गया था? ये स्कीम लागू हुई थी 2013 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम हुई थी 2013 में लॉन्च। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम अनाडेल? अनाडेल ग्राउंड ये शिमला में है। 1888 में यहाँ पे कौन सा फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। डूरंड कप शुरू हुआ था 1888 में अनाडेल में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डूरंड कप फुटबॉल कप है ये, डूरंड कप। एंड अगला क्वेश्चन है, द मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पालमपुर वॉज लॉन्च्ड इन 1985 विद इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ विच कंट्री? सन 1985 में किस देश की तकनीक के उपयोग द्वारा पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना का आरंभ किया गया था? किस देश की तकनीक का उपयोग के द्वारा ये परियोजना, मशरूम विकास परियोजना आरंभ की गई थी? तो ये जो प्रोजेक्ट था ये था डच प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डच प्रोजेक्ट। आई मीन डच टेक्निक थी ये, डच टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, जो कि लॉन्च हुई थी पालमपुर में 1985 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डच टेक्नोलॉजी थी इसमें यूज। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सभी को आता है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द बुक पोलेंट्री इन हिमालय? सभी को पता है, कौन सा राइटर है इन ऑप्शन में से? पोलेंट्री इन हिमालय बुक किसने लिखी है? कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा अपना आंसर। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर पाएंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें एंड अपना कीमती लाइक और वीडियो पे अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।